बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर, हमारे हिसाब से जो होने वाला है वो ध्यान में रखना है बच्चों। वो है लेक्चर नंबर 10, एक्सरसाइज है 11.2 और सम नंबर है हमारा 1। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सम स्टार्ट करने से पहले आपको जो ध्यान में रखना है बहुत ही सिंपल, इसमें आपको पेन, पेंसिल, स्केल सब कुछ प्रॉपर रखना है। स्केल और पेंसिल का यूज करना है, राउंडर का यूज करना है, जिससे आपका जो भी फिगर बनेगा, डायग्राम बनेगा वो प्रॉपर बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सम में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखी हुई है, ड्रॉ द सर्कल अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चों समझो, यहाँ पे जो बोला है वो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, वो 6 सेंटीमीटर का है। तो हमने पहले बच्चों क्या रखा, तो पहले स्केल में हम क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, एक पॉइंट 0 पे और दूसरा पॉइंट 6 पे रखेंगे। तो जैसे ये पॉइंट पहले हम रख लेते हैं, उसके बाद अभी हम जैसे ये सर्कल रखते हैं तो इसके बाद आप बोलोगे सर एक प्रॉपर थोड़ा बीच में लेना है, जिससे कैलकुलेशन पार्ट आपका थोड़ा इजी रहे। तो ये ध्यान में रखना है बच्चों, सर्कल जब भी ड्रॉ करो तो हिलना नहीं चाहिए। और आप तो क्या करोगे बच्चों, आप ऑलरेडी नोटबुक में करोगे, जिससे आपका सेंटर और वो सब कुछ आ जाएगा। जैसे बच्चों सर्कल ड्रॉ होता है उसका नाम दिया जाता है, वो सर्कल का नाम होता है, ओ हमने ड्रॉ किया है, ज्यादातर सारी सम में हमने ओ ही लिया है। उसके बाद आप बोलोगे सर ओ से हमें क्या करना है, रेडियस, जब भी सर्कल ड्रॉ करते हो बच्चा उसका नाम रेडियस थ्रू दिया जाता है, तो वो आपको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम रेडियस ड्रॉ करेंगे, तो रेडियस थी लाइन, मतलब सेंटर से लेके पॉइंट एक ड्रॉ करके हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसे इसमें ड्रॉ किया है बच्चों, हमने यहाँ से ड्रॉ किया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ ही ड्रॉ करो, आपको वो ध्यान में रखना है। पहले ये ड्रॉ कर लो, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ उसका नाम लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर 6 सेंटीमीटर, ये सर्कल की जो रेडियस हमने जो ड्रॉ की है वो 6 सेंटीमीटर है। और इतना ड्रॉ करने के बाद बच्चों आप कहीं पे भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, मतलब ये रेडियस यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, वो भी ध्यान रख सकते हो। इसके बाद सब में बोला गया है कि ये सर्कल यहाँ पे भी रेडियस ड्रॉ करो, यहाँ करो, कोई भी जगह कर सकते हो। इतना होने के बाद दूसरा पॉइंट जो आता है वो टेंजेंट में भी यही पॉइंट आता है। टेंजेंट हम कोई भी साइड ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं पे भी, लेकिन हमने ड्रॉ किया है वो लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर पे से 10 सेंटीमीटर अवे हमने एक पॉइंट ले लिया, एग्जैक्ट हमने ड्रॉ कर दिया। तो वो आपको पहले हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, जिससे क्या हो कि हमारा कैलकुलेशन पार्ट प्रॉपर दिखे। इसमें बच्चों एक ध्यान में रखने वाली बात है, हमने क्या करना है अभी, एंगल बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चों ढूंढना है। क्या ढूंढना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले यहाँ से ओ से और यहाँ पे जो पॉइंट लेना है पी, हम नाम लिख लेते हैं क्योंकि नाम लिखना बहुत ही जरूरी है बच्चों। तो नाम प्रॉपर लिखेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो हमने नाम लिख लिया पी। जैसे नाम लिखते हैं आप बोलोगे सर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो आपको वो क्लियर रखना है कि पीओ जो है उससे आधा, उससे हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले टेंजेंट हम बोल देते हैं कि पी से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और अभी पीओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए बोलोगे कि सर जो है उससे आधा, पीओ जितना है उससे आधा हमें ड्रॉ करना है। लेकिन बच्चों हम पहले थोड़ा अलग तरीके से, जो बच्चों ने आधा नहीं खोला होगा पर वो सर्कल राउंडर जिसको हम बोलेंगे कंपास आधा कम खोला होगा आधे से, तो क्या होगा वो हम ड्रॉ करते। देखो हमने आधे से पहले ड्रॉ कम लिया है, जिससे आपको क्लैरिटी आए। इसका एक ही पॉइंट है कि आपको ये आगे वाली जो भी हम सम ड्रॉ करेंगे उससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एक ओ से हमने आर्क लगाया और एक दूसरा पी से आर्क लगाया। अभी पी से जैसे बच्चों आप आर्क लगाओगे तो आप बोलोगे सर ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि बच्चों हमने आधे से कम लिया हुआ है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, इसलिए ही हमने ड्रॉ किया हुआ है, जिससे आपको क्लैरिटी आए। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे तो आपकी गलती नहीं होगी। सर ने देखो फिर से अभी आ जाएगा पूरा, हमने प्रॉपर, ये गलती आपको वो ध्यान में रखनी है, इसके लिए ही हमने ड्रॉ किया है। क्योंकि पहले एक बार गलती होगी तो चलेगा, लेकिन यही पॉइंट अभी आप दूसरी बार रिपीट करते हो, क्योंकि अभी हमने पूरा एक्सरसाइज इसमें ये पॉइंट पे ध्यान रखना है। तो ये गलती बच्चे से सबसे ज्यादा होती है। अभी हमने सेम कैलकुलेशन ले लिया, फिर से सर ने ड्रॉ कर दिया है। तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो ओ से हमें थोड़ा आधा लेना है, एक आर्क ऊपर लगाना है, एक आर्क नीचे लगाना है। सेम वे आप बोलोगे सर पी से अभी क्या करना है, तो पी से वही आर्क को दूसरा आर्क नीचे
दूसरा आर्क ड्रॉ करना है, आर्क थोड़ा कम पड़ जाए तो कोई बात नहीं, वही सेंटर से आपको ले लेना है, लेकिन बाद में ध्यान रखना है परपेंडिकुलर जो आप ये हिलना नहीं चाहिए, ये हिल जाएगा तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। अभी बच्चों आप पीओ जो है ऊपर से, अब अभी जो आर्क होगा वहां से हम क्या करेंगे, दोनों में से पास हो ऐसा एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हम एम में इंटरसेक्ट होगा, मतलब आप बोलोगे सर पीओ में एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, तो वो ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट होता है तो आप पहले नाम देना भूलना नहीं है, एम लेना है। क्या करना है बच्चों, एम लेना है। अभी पीओ जैसे पीओ पे एम आ गया तो आप बोलोगे सर इसका मिड पॉइंट आ गया, एम से ओ का डिस्टेंस, एम से ओ का डिस्टेंस, या आप देखोगे तो अभी आपको टैली करना है तो कर सकते हो। ये हमारा था कितना 10 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर पे आएगा। आप अपनी नोटबुक में जब करोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं बच्चों। अभी यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है, जो भी आप करो वो लिखते जाओ। पीओ कितना है बच्चों, तो आप लिखोगे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, पीओ का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढ लिया। अभी आप बोलोगे सर एम से ओ का डिस्टेंस मेजर करो या पी से एम का मेजर करो। देखो बच्चों हम क्या करेंगे, मेजर कैसे करेंगे, एक सर्कल पे एक डॉट पे सेंटर पे से लिया और दूसरा हमने वो पॉइंट पे लिया। सेम वे ये ऐसे किया, दोनों साइड नहीं लेना, ये तो समझाने के लिए। अभी हम क्या करेंगे, एम को सेंटर मान के, मतलब एम को पॉइंटेड जो पार्ट है उसको हम सेंटर लेके एक सर्कल पास करेंगे। सर्कल में ध्यान में रखना है जो प्रॉपर होगा तो वो देखो ध्यान से पी में से भी निकल गया और दूसरा आप बोलोगे सर सेंटर ओ में से भी निकल जाएगा। तो बच्चों हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अभी पी से आपको जो चाहिए वो टेंजेंट, अभी आप बोलोगे सर ये दोनों में से होने के बाद पी से टेंजेंट चाहिए, वो आराम से हमें बड़े बड़े सर्कल मतलब 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल पे हमने ड्रॉ कर सकते हैं। तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करता है बच्चों वहां से हमें ड्रॉ करना होता है। तो अभी हमने क्या किया, ये करने के बाद अभी आप बोलोगे सर हमने सेंटर लिया, अभी आप बोलोगे सर देखो ये होने के बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लिया। अभी आप दोनों पॉइंट को क्या करोगे, पी से कनेक्ट कर लोगे। एक पॉइंट को नाम दे दिया क्यू, दूसरे को ले लिया आर। जैसे ये होता है तो आप बोलोगे सर पी से आर कनेक्ट करो, पी से क्यू कनेक्ट करो। देखो बच्चा परफेक्शन होना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट होना चाहिए, जिसलिए क्या होगा आपका कैलकुलेशन पार्ट भी परफेक्ट आ जाए। तो P और Q में से एग्जैक्ट एक लाइन ड्रॉ की और सेम वे हम दूसरी पैर शुरू कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर दूसरे पैर, एक पैर में दूसरा टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो P से R हो गया। अभी ये हो गया तो हमारा सम यहाँ पे खत्म नहीं होता बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आपको पता ही है कि सेंटर पे से हम टेंजेंट के पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं, तो वो जो होगा O से लेके Q तक और O से लेके R तक हम पहले कनेक्ट करते हैं। तो आपको पहले ही इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो आप बोलोगे सर ये पहले एक बार मेजर कर लेते हैं। तो मेजर करेंगे तो एग्जैक्ट आप देखोगे बच्चों तो 8 सेंटीमीटर हो रहा है, देखो आप ध्यान से। सेम वे P से लेके Q तक वो भी कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। अभी आप करोगे कि सर ये मेजर करना है, ये हमने क्या स्केल से मेजर किया है, अभी हम कैलकुलेशन से मेजर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों फिर से O से लेके Q तक और O से लेके R तक हम पहले क्या करेंगे, रेडियस ड्रॉ कर देंगे, जिससे हमारा ट्राइंगल मिल जाएगा। तो बच्चों पहले शांति से ड्रॉ करते हैं O से लेके Q तक, और सेम वे बच्चों आप बोलोगे O से लेके R तक। जैसे ये ड्रॉ हो जाता है उसके बाद आप लिख लोगे सर ये तो रेडियस है, तो रेडियस है तो कितना होगा, रेडियस ऑलवेज सेंटर पे से कहीं पे भी पॉइंट लेते हो तो आपका रेडियस ही होगा 6 सेंटीमीटर। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये 90 डिग्री बन जाएगा। जैसे 90 डिग्री बन जाता है तो आप बोलोगे सर ये जो है वो ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट हो जाता है तो आप बोलोगे सर हमारा 2 ट्राइंगल आ जाएंगे जिसमें 90 डिग्री वाले कैलकुलेशन आ जाएंगे। इसके बाद आप बोलोगे सर तो पहला जो कोई भी हम लेते एक ट्राइंगल, जैसे सपोज हम लेते हैं ट्राइंगल POQ, तो POQ लेते हैं जहां पे PO हमें पता है, PO कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आप बोलोगे सर हमें ये भी पता है O से लेके Q तक,
O से लेके Q तक वो 6 सेंटीमीटर होता है। और बच्चों अभी जहां पे भी ध्यान में रखना है, जहां 90 डिग्री होता है उसका ऑपोजिट साइड ऑलवेज क्या होता है, PQ जो है वो क्या है बच्चों, तो आप PO बोलोगे, PQ नहीं बच्चों, PO। यहाँ गलती हो गई है लिखने में, वो जैसे हम करेंगे 2 मिनट में सुधार देंगे। तो आप बोलोगे सर PO स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस आप बोलोगे सर PQ स्क्वायर। क्या लिखेंगे बच्चों, PQ स्क्वायर। तो वो हमने गलती सुधार दी बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये PQ है, कितना है बच्चों, PQ। तो आप बोलोगे सर ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, उसका ऑपोजिट साइड हमें लेना है जिससे हमने आपको समझ में आ जाए। तो हमारे Q के सामने 90 डिग्री जो है उसके सामने वाला जो एंगल वो लाइन बोला जाएगा वो हाइपोटेनियस PQ है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे और यहाँ PQ स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद आप बोलोगे सर PQ तो हमें पता नहीं है, अभी यहाँ 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस PQ स्क्वायर। आप आगे जाओगे तो आप बोलोगे सर 100 माइनस 36 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो आप बोलोगे 64 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। 64 को रूट में ले लेते हैं बच्चों, तो PQ हो जाएगा और 8 हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमने कैलकुलेशन पार्ट में भी प्रॉपरली कर लिया। बच्चों ये बहुत ही सिंपल है, ये जो आप करना चाहो तो सेम वे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर कौन सा ट्राइंगल, तो आप बोलोगे सर PRQ। PR देखो मैं लिख रहा हूं PRNQ, जिसमें आप बोलोगे सर जो होगा वो 90 डिग्री है। तो सेम वे आप बोलोगे सर PO स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। फिर से एक बार बोल रहा हूं, PO स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। इसके साथ बच्चों हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट खत्म हुआ। आप शांति से प्रॉपर ये लिख लीजिए। इसके बाद हम अभी प्रॉपर तरीके से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो बच्चों अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैंने थोड़े स्टेप लिख के रखे हुए जिससे आपको फटाफट क्लियर भी हो जाएगा और आपको समझने में भी इजी रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ अ सर्कल विथ O एज ए सेंटर एंड रेडियस ऑफ OC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो पहले आप बोलोगे सर सेंटर O लेके, यहाँ पे हमने सेंटर O लेके आप बोलोगे सर एक सर्कल ड्रॉ किया था जिसकी रेडियस कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों आगे चलते, टेक अ पॉइंट P सच दैट OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमने O पॉइंट से P पॉइंट ड्रॉ किया था। आप बोलोगे सर कितनी वो सेंटीमीटर था, तो 10 सेंटीमीटर था। उसके बाद आगे चलते, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ OP विच इंटरसेक्ट OP एट M। तो हमें क्या करना है, OP का एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो M है। कितना है बच्चों, M है, तो हमने ड्रॉ किया। उसके बाद आप क्या बोलोगे कि सर अभी फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑन द टेकिंग M एज ए सेंटर एंड MO एज ए रेडियस। तो बच्चों आप बोलोगे सर MO ले सकते हो या बोल सकते हो PM। वहां से M को सेंटर लेके हमने क्या किया, रेडियस लेके जितना MO जितनी रेडियस ली और हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। उसमें आप करोगे तो आगे लिखोगे लेट द सर्कल कट द गिवन सर्कल एट Q एंड R। तो आप बोलोगे सर ये सर्कल ड्रॉ करोगे आप रेडियस लेके तो P और Q में भी कट होगा और दूसरा O वाले सेंटर वाले सर्कल में आप बोलोगे सर Q एंड R में कट होगा। आप बोलोगे सर जॉइन PQ एंड PR। क्या करना है बच्चों, जॉइन PQ एंड PR करना है। तो हमने P से लेके आप बोलोगे सर P से लेके Q को ज्वाइन किया, P से लेके R को ज्वाइन किया। जैसे हमने ये ज्वाइन किया तो आप बोलोगे सर 10 PQ एंड PB आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट बाय द मेजरमेंट ऑफ PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे सर इसके बाद आपने क्या किया कि P से Q ज्वाइन किया, P से R ज्वाइन किया, P को और Q को मेजर किया तो दोनों कितने हो गए, P से Q 8 सेंटीमीटर और P से R 8 सेंटीमीटर। वो मेजरमेंट करके 8 सेंटीमीटर आया। हमने दोनों तरीके से किया था, स्केल की हेल्प से भी किया था और कैलकुलेशन पाइथागोरस थ्योरम से भी किया था। तो बच्चों एक बार शांति से ये पॉज करके अच्छी तरह लिख लो। ये स्टेप बहुत ही ईजी है, आपको कहीं डाउट नहीं आएंगे। हमने जो किया है वही हमें लिखना है।
बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। पॉज करो और अच्छी तरह लिख लो, जिससे आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा।